हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मन एट नाइट द मन शो, जहाँ पे हम हर टाइप की बातें करने वाले हैं, लाइक रियल लाइफ इवेंट्स, एक्सपीरियंस शेयरिंग, एनोनिमस कन्फेशंस एंड सब कुछ। एंड आज हमारा पहला एपिसोड है। पता नहीं कैसा क्या होगा, बट यस, हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। एंड जैसे कि पहला एपिसोड में कुछ सोचा कि अच्छे से चालू किया जाए तो, एंड कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो एक हॉरर स्टोरी है, लाइक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। एंड ये मेरे काफ़ी करीबी काइंड ऑफ दोस्त फ्रेंड भैया जैसे हैं, अमित दुबे, उनकी स्टोरी है। तो वो आज हमारे साथ हैं यहीं पे, तो चलते हैं उनके पास। हाय गाइस, आई एम अमित दुबे। जैसा कि सुमन ने बताया, ये मेरी रियल लाइफ इंसिडेंट है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये 2010 की कहानी है, भोपाल मध्य प्रदेश से। तो चलते हैं अपन कहानी की तरफ। स्टार्ट करते हैं कहानी अब। तो ये कहानी, जैसा कि मैंने बताया, 2010 भोपाल मध्य प्रदेश की है, मेरी रियल लाइफ कहानी। तो 2010 की स्टार्टिंग होती है। मंथ तो मुझे याद नहीं है, बट ऑलमोस्ट होगा वो मार्च का ही टाइम था, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां थी मेरी, मैं घर पे रहता था। तो हम लोग किसी पर्सनल रीज़न के कारण हम जिस घर में रहते थे, हमें वो चेंज करना पड़ा। अब हमारा एक नया घर था, जिसका मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ब्लूप्रिंट टाइप का, कि आप किस इमेजिन कर सकें कि वो कैसा दिखता था। उसमें शटर होती थी, साइड शटर, जिसको खोलते से सामने आपको पार्किंग के लिए, थोड़ी सी गाड़ी पार्किंग करने के लिए स्पेस मिलता था। वहीं पे एक वॉशरूम था। उसी से लेफ़्ट हैंड से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। ऊपर टावर था, जो कि ऊपर उसको बंद करने के लिए उसके ऊपर चादर रखी हुई थी। गेट थे उसमें और एक खिड़की थी, और ऊपर पूरा छत था जिसमें आप नॉर्मल टहल सकते थे। वापस नीचे आते हैं अपन। जैसे ही पार्किंग से आप अंदर आते तो एक हॉल होता है, हॉल है बड़ा सा, उसका गेट है। गेट ओपन करते से अपन हॉल में आ जाते हैं। हॉल के जस्ट आगे एक रूम है, उसके आगे एक और छोटा सा रूम है। इस घर में 2 वॉशरूम है। एक, जैसा कि मैंने बताया, पार्किंग के साइड पे, एक और जो मैंने बताया लास्ट वाला रूम है, उससे अटैच है वॉशरूम। बीच वाले रूम से अटैच है किचन। तो अब सीधा चलते हैं कहानी की तरफ। तो हम लोग स्टार्टिंग में शिफ्ट होते हैं। तो शिफ्ट होते से ही मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे नहीं पता था उस घर की कहानी कि क्या है क्या नहीं, बट एक अजीब सा फील हो जाता है जब आसपास कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी टाइप का कुछ भी होता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ऑलरेडी बताने लग जाता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ, मुझे अजीब सा डर लगने लगा, जो कि मुझे आज से पहले कभी नहीं लगा था। मैं सबसे पहले घर को देखने के लिए एंड वाले रूम तक गया, तो मुझे बहुत गंदा डर लगने लगा। बट मैं छोटा था, मैंने सोचा सबको बताऊंगा तो सब लोग सोचेंगे छोटा है, बच्चा है, डर गया किसी भी चीज़ से। तो जैसा कि हमारे सोसाइटी में बताया जाता है, लड़कों को स्ट्रॉन्ग बना रहना पड़ता है। तो इस डर के कारण मैं किसी को बता नहीं पाया, बट कुछ समय तक नहीं बता पाया, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया मैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग शिफ्ट हुए। जैसे शिफ्ट होते हैं, स्टार्टिंग हिंदू धर्म में एक पूजा होती है, जिसमें गृह प्रवेश टाइप का कहते हैं। हाँ, गृह प्रवेश कहते हैं। इसमें गणेश जी की मूर्ति को लगाया जाता है। तो वो पूजा हुई, तो उसमें हमारे घर में कन्या भोज किया गया। तो मेरे ही उम्र के सब बच्चे थे, मैं उनके साथ खेल रहा था। और मैं खेलने के लिए मेरे घर के सारे गद्दे लास्ट वाले रूम में रखे हुए थे। तो मैं उस पर ऊपर रेक पे चढ़ के उसके ऊपर कूद रहा था। मैं सब बच्चों के साथ खेल रहा था, बट एकदम से खेलते खेलते मुझे बहुत तेज डर लगने लगा कि कोई मुझे देख रहा है, और कोई मेरे बहुत ही बगल में आके खड़ा होकर देख रहा है। मुझे बहुत तेज डरने लगा। सब लोगों के साथ था मैं। एकदम से मुझे उस रूम से हटना पड़ा। हम लोगों का फिर उस दिन हम लोग शिफ्ट हो गए। कन्या भोज कंप्लीट हुआ, हम लोगों ने अपने घर की शिफ्टिंग कंप्लीट करी, सामान लगाया, जमाया। तो अब सबसे पहले हॉल में मैं और मेरा जैसा कि बड़ा भाई, मैंने बताया नहीं आप लोग को, फैमिली के बारे में बता देता हूँ। मेरे फैमिली में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा बड़ा भाई। पापा प्राइवेट एम्प्लॉई है, मम्मी पार्लर उनका है, और मेरा बड़ा भाई जो है वो ऑलमोस्ट उस समय मुझसे 2 क्लास आगे का होगा, तो वो भी छोटा ही था, क्रिकेट खेलने जाया करता था। और मेरी आदत थी घर पे रहने की, मुझे बाहर खेलने वेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे घर में बैठ के कार्टून देखने में इंटरेस्ट था।
तो इसलिए ये कहानी मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेट हो रही थी कि मैं घर पे ही रहता था और उसी घर में कुछ ऐसा हो रहा था जो कि मेरे लिए बहुत कुछ नया था और बहुत डरावना भी था। तो जैसा कि मैंने बताया, जो भी हो रहा था मेरे लिए बहुत डरावना था। तो कुछ दिन इसी डर के साथ मेरे बीतते रहे कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है या कोई मेरे पास पीछे से एकदम से आके गायब हो जा रहा है, क्योंकि मैं अकेला ही घर पे रह जाता था। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पापा जॉब पे चले आते थे, मम्मी उनका पार्लर था तो पार्लर चली जाती थी, और मेरा भाई क्रिकेट खेलने। तो इस पूरे घर में मैं अकेला रहता था और एक छोटा सा डरा हुआ बच्चा। आप इमेजिन कर सकते हैं, हमारे हॉल में ही मेरे घर की टीवी रखी हुई थी, तो मैं टीवी के सामने ही बैठा रहता था। पीछे से मुझे हमेशा डरावनी जैसी चीज़ें लगती थी कि कोई आ रहा है। तो मैंने अपनी मम्मी को थोड़ा बताया कि मम्मी, मुझे इस घर में अच्छा नहीं लग रहा है या डर भी लग रहा है। तो मम्मी ने, हमारे एक पड़ोस में आंटी रहती थी, आंटी का नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, बट वो आंटी बहुत अच्छी थी। उन्होंने हम लोगों का, मम्मी ने उनसे बोला कि थोड़ा सा बच्चों को देख लिया एक जगह। तो वो हमें देख लिया करती थी। उनके भी एक बेटा था, हमारे हमसे छोटा ही था थोड़ा एज में, तो हम तीनों साथ में ही रहते थे। तो आंटी ने हमें बताया उस घर की एक्चुअल कहानी। आंटी काफ़ी समय पहले से वहाँ पे रहती थी। तो वहाँ पे एक फैमिली रहती थी जो कि उस घर को छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पे उस फैमिली में एक अंकल थे। जो आंटी थी वो बिहारी थी, और वो बहरी भी थी और गूंगी भी, तो बोल नहीं पाती थी। उनकी एक लड़की थी और एक उनका लड़का था जो कि मेरी ही एज का था। वो जब पहले हमारे इधर ही रहते थे तब मैं उनके लड़के से मिला था, क्योंकि वो मेरे स्कूल में कहीं ना कहीं एक साल पढ़ा है, तो मैं उसको जानता था। तो उसके फादर की डेथ एकदम से हो जाती है। पता नहीं क्यों उनको कुछ प्रॉब्लम हुई और एकदम से उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो जो आंटी थी वो हमें बता रही थी कि उनने कई बार अंकल को छत पे घूमते हुए देखा है मरने के बाद भी। और अंकल की एक आदत थी जो कि मैंने बताया, सीढ़ियों पे बैठ के पेपर पढ़ने की। रोज़ सुबह वो पेपर पढ़ते थे। तो कई बार सिर्फ आंटी को नहीं, मोहल्ले में कई लोगों को वो अंकल पेपर पढ़ते हुए दिखे थे, और हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था और हम लोग शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ से अब हमें चीज़ों के बारे में भी पता चल गया था कि चीज़ें ऐसी डरावनी जो फील हो रही थी वो क्यों हो रही थी और उसके पीछे रीज़न क्या था। पता नहीं क्या, बट वो अंकल हमें कुछ कर तो नहीं रहे रहते, बट डर बहुत लगने लगा था उस घर में। ऐसे ही एक दिन की बात है, दोपहर का समय था, गर्मी का सीज़न था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं कभी नहीं भूल सकता उस दिन को। आज भी आंखें बंद करता हूँ तो वो पूरा नज़ारा मेरे आंखों के सामने आ जाता है। मैं टीवी के सामने बैठ के कोई कार्टून देख रहा था, और गर्मी का समय था तो मोहल्ले में सब उस समय आंटियाँ लोग सोती रहती थी घर में। बच्चे छोटे छोटे होते थे तो बच्चे भी साथ में सोते थे। तो सब अपने अपने घर में सो रहे थे। कड़क धूप थी और एकदम से मेरे घर के सारे गेट बजना स्टार्ट हो जाते। पता नहीं क्यों, कैसे, बट एकदम से सारे गेट बजते। जो कि ना था, तो ऊपर जो टावर था उस गेट पे ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से आके उसको नॉक कर रहा है कि गेट ओपन करो, मुझे अंदर आना है। और खिड़कियाँ ऑटोमेटिकली बजने लगी थी। मैं डरते हुए जैसे तैसे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचा। ऊपर पहुँचते ही मैं जैसे ही गेट ओपन करता हूँ तो मैं देखा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना ही हवा चल रही है कि हवा से इनकेस गेट नॉक होने लगे। ना हवा चल रही है, ना कोई बच्चा है, और गेट ऑटोमेटिकली नॉक हो रहा था। मैं थोड़ा सा डरने लगा, बट कहीं ना कहीं मैं सोचा कि कोई अगल बगल का बच्चा होगा जो कि मेरे साथ आके प्रैंक कर रहा है। दोपहर में मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना, जो आंटी थी उनका भी एक लड़का था। तो मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे एक छुप के बैठा रहा। टंकी थी जो कि ऊपर की पानी की, उसके पीछे छुप के बैठा रहा कि मुझे कोई देख ना सके, और गेट को मैंने वैसे ही बंद कर लिया जैसा था वो। मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा, ऑलमोस्ट 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बट कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, मतलब ना हवा चल रही है, ना कोई आया,
कि चलो बच्चा होता तो एटलीस्ट मुझे दिखता या उसकी आवाज़ आती पैरों की चलने की, बट मुझे कुछ आवाज़ नहीं आई। मैं वापस नीचे गया। जैसे ही मैं लास्ट सीढ़ी उतर के अपने हॉल में एंटर होता हूँ, गेट वापस नॉक होने लगता है। मेरे को लगा कि शायद फिर से वही बच्चा होगा, कोई अगल बगल वाला। इस बार मैं बहुत तेज भाग के जाता हूँ, फिर गेट ओपन करता हूँ और देखता हूँ कोई भी नहीं है। इस बार मैं गेट को अंदर से बंद करके धीरे से जो रेलिंग्स होती है उनके ऊपर अपना पैर को छुपा के ऊपर बैठ के देखता हूँ कि कोई आएगा और गेट नॉक करेगा, बट कोई भी गेट नॉक नहीं करता है। मेरे को फिर से 10 से 15 मिनट हो जाते हैं वेट करते हुए, बट कोई नहीं आता है। मैं वापस जाता हूँ अपने कमरे में। इस बार मैं 5 मिनट तक बैठता हूँ। मेरे को लगा कि शायद ये जो भी हो रहा था सब शांत हो गया है, अब नहीं होगा, बट 5 मिनट बाद पहले से भी बहुत ज़्यादा तेज, और इस बार ऐसा लग रहा था शटर भी वाइब्रेशन से पूरा हिल रहा था। और घर की जो मैंने बताया किचन की एक खिड़की थी जो कि रोशनदान के सामने थी, ऊपर से रोशनी आती थी, वो खिड़की तक मुझे ऐसा लगने लगा कि बजने लगी है घर की। मैं अकेला बच्चा था, मुझे बहुत तेज डर लगने लगा, बट मैं फिर भी एक बार हिम्मत करके ऊपर तक गया कि शायद कुछ और भी होगा। जो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं जो डर रहा हूँ वो किसी फालतू चीज़ से डर रहा हूँ, कुछ और होगा। तो मैं ऊपर गया। अब इस बार मेरे ऊपर जाने से गेट बजना बंद नहीं हुआ, गेट बज ही रहा है, ऑलमोस्ट खिड़की भी बज रही है, बट मैं क्या देख रहा हूँ कि गेट के नीचे का जो स्पेस होता है कि वहाँ पे कोई भी खड़ा होगा तो या तो उसकी परछाई दिखेगी मुझे, या तो मुझे उसके पेट दिखेंगे। कि पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे कोई गेट को लॉक करे, कितने ही दूर से उसकी परछाई भी ना आए और ना उसके पेड़ दिखे, बट ना परछाई है ना पैर है, और गेट नॉक हो रहा है इवन, और खिड़कियाँ भी बाहर से बज रही है। मैं बहुत ज़्यादा डर के भाग के जाता हूँ अपने सबसे अंदर वाले कमरे में, क्योंकि वहाँ पे हमारे घर के भगवान सारे वहाँ पे रखे हुए थे। वो भगवान से के मैं मंदिर में से एक छोटा सा मंदिर उठाता हूँ जिसमें पीतल के भगवान होते हैं, जैसा कि शायद आपके घरों में भी हो, या आप रिलेट कर पाओगे किस टाइप के भगवान की कर रहा हूँ। छोटे छोटे से पीतल के भगवान होते हैं, तो वो थे मेरे पास, अभी भी है मेरे घर पे, जिनकी पूजा होती है। तो मैं उनको उठा के लाता हूँ डरते डरते, और जहाँ पे मैं बैठा हुआ था टीवी के सामने 2 रखता हूँ। ऊपर ले आके जो खिड़की थी, खिड़की के दोनों साइड पे 2 रखता हूँ भगवान को। अलग अलग भगवान थे, ये मत सोचिएगा एक ही भगवान है, बहुत सारे थे, हम पंडित लोग हैं, हमारे घर पे बहुत भगवान होते हैं। तो 2 गेट पे रखे मैंने, 2 शटर पे रखे, और 2 मेरे टीवी पे, और बाकी जो मंदिर बचा हुआ था शायद उसमें भी 1 आध भगवान थे, तो वो सामने ही रखे हुए थे। बट जैसे ही मैंने ये रखा, पता नहीं कैसे, बट ये सब कुछ जो हो रहा था एकदम से बंद हो जाता है। अगर अब वो बच्चा भी मजाक करता कोई, तो वो भी भगवान से क्यों डरता, उसको कौन सा भगवान आके मानने वाले थे। बट पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है। उसी दिन शाम को जब मेरे घर वाले आते हैं, मैं उनको बताता हूँ ये सारी चीज़ें कि ऐसा ऐसा हुआ पापा, ऐसा ऐसा हुआ मम्मी। तो हमारे एक गाँव में बाबा रहते, तो हम लोग उनको भी कॉल करके पता करते, तो थोड़े से पहुँचे हुए टाइप के, तो वो भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हाँ आप जिस घर में रह रहे हो कि वहाँ पे भी थोड़ा कुछ है। तो उनने भी कुछ मंत्र वंत्र पढ़ा था, और उनने बोला था कि खाली कर देना उस घर को। पर उस समय हमें कोई भी घर नहीं मिल रहा था कि जिससे हम खाली करके निकल सकें, क्योंकि हम अभी अभी ही जस्ट शिफ्ट हुए थे और तुरंत खाली नहीं कर सकते थे, मिल भी नहीं पा रहा था। तो हम लोगों को वहीं पे मजबूरन रहना पड़ा। तो इसी बीच में एक इंसिडेंट मेरे भाई के साथ भी होता है, जो कि रात के समथिंग 12 बजे का होगा, कि हाँ हम दोनों भाई हॉल में सो रहे होते। मैं सो रहा था, मेरा भाई जाग रहा था, और मेरे भाई को पता नहीं क्या हुआ, जस्ट बचपन होता है ना कि हो तो करके दिखाओ उस टाइप का। तो वो मेरा भाई इसी थोड़ा सा नॉर्मल आवाज़ में जब सब सो गए हमारे घर में, तब वो बोलता है, क्योंकि उसको भी पता चला, उसको भी फील होता था कि कुछ है, तो बोलता है अगर है तो मुझे अपना एहसास करा, जस्ट लाइक उसने कहानियों में पिक्चरों में सुना था, बट पता नहीं कैसे उसका ईगो हट हो जाता है भूत का, और वो सही में कुछ इस टाइप की चीज़ें होती है कि मेरे भाई के हलक में आ जाती है और वो डर जाता है। अभी तो मुझे बताते समय याद करके थोड़ा सा लगता है कि हंसी आ रही, बट उस समय हंसी नहीं आती थी, बस डर ही डर लगता था।
आज तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि चलिए ठीक है अब नहीं डर लगता है, बट उस समय की बात अलग थी। चलिए बैक टू द स्टोरी। तो मेरा भाई बोलता है कि अगर है तो मुझे कुछ भी एहसास करा कि मैं विश्वास कर पाऊँ तेरे पे। रात के 12 बजे की बात होती है, जो कि मैंने पार्किंग का एरिया बताया। वहाँ से ऑटोमेटिकली लाइट 7 बार जलती है और बंद होती है, पता नहीं कैसे, जबकि स्विच तो बिल्कुल सही था। और मेरा भाई उस समय बच्चा था तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जाग के सपना भी नहीं देख रहा था। तो जब वो लाइट जलते हुए देखता है तो उसकी हलक में आ जाती, क्योंकि 7 बार लाइट जल के बंद होती है। और उसके नेक्स्ट डे उसको फीवर आ जाता है, तो बीमार भी रहता है। फिर वो सही वही होता है, बट ठीक है, अब उसको भी डर लगने लगा था। अब घर में हम लोग जल्दी से मकान दूसरा ढूंढने की तैयारी करने लगे थे। घर में सबको ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगने लगा था, पापा को भी मम्मी को, बट वो लोग बताते नहीं थे। बट डर उनको भी कहीं ना कहीं लगता था, कि उनको भी कहीं ना कहीं लगता था कि कोई उन्हें भी देख रहा है। अब जैसे एक दिन हम लोग दोनों भाई